नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के अंदर जितनी लड़कियों को रजस आता है उनके सारे कपड़ों पर खून लग जाता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, तो फिर तो इसका इंटरप्रिटेशन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं सर, बताइए खोलिए। मैं एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा एग्जैक्टली वर्ड क्या है, बट जनरली ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसे रजस में कोई औरत है तो आप उसके संग सेक्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप उसकी चीजें थोड़ा सा दूर रखें। उनको भी हाइजीन की वो होती है। पहले जमाने में क्या होता था, पैड वैड से होते नहीं थे, तो औरतों को जनरली ये रहता था हमारे यहाँ पे कि भाई अपना एक कमरे में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ख्याल रखें। पब्लिक इंटरेक्शन थोड़ा एडवाइज नहीं होता था उनको। देखें, वो आपकी बात आपने सारी सुना ठीक होगा है। एक एक बड़ी हम्म, इंपॉर्टेंट कहानी है, अगर आपने सुनी हो, हमारे यहाँ पे एक द्रौपदी का और वो चीरहरण का भी आपने सुना हो, महाभारत में हम्म, हुआ था। हम्म, तो हम्म, उसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात ये थी कि उस टाइम पे उसका रजस चल रहा था। तो उस टाइम पे किसी औरत को ऐसे लाना, उसको बाहर निकालना, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे बताया गया कि उस तरह की स्त्री को उस मोमेंट पे उन स्त्रियों से आप कोई बदतमीजी ना करें, कोई इस तरह का ना करें, क्योंकि खाली हाइजीन नहीं बट थोड़ा अपमानजनक भी माना जाता है। संयमी बनने के लिए इस तरह की एडवाइस है, और इसका कोई और इंटेंशन तो मुझे लगता नहीं कोई और इंटेंशन होगा इस बात ये वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपके सामने है पदार्थ। का। पढ़ लें। मैं खोलता हूँ। उस हाँ, ये आप पढ़े, आपके ये आपके सामने स्क्रीन पे। उस रजस्पान अशुद्धि में अश्लील पति की देह अशुद्धि से। पीड़ा देने वाली हो जाती है। हम्म, ठीक है। पति वधु भार्या के वस्त्र से अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है। ठीक है। हाँ, ये मसला है। रजस्वला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए, इससे उसके देह दुखदायी रोग बन जाती हैं। हाँ, रजस वला का स्पर्श, यानी सर रजस इसमें वला स्पर्श से ठीक। थोड़ा इंडिकेशन जो है ना सर, देखो ऐसा नहीं है कि उसे देखना नहीं चाहिए या टच नहीं करना चाहिए। आइडियली इट मीन्स कि उस टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इट इज पॉसिबिलिटी मुझे भी ये कि लगा था। क्योंकि कॉन्डोम वगैरह तो होते नहीं थे उस टाइम पे। नहीं नहीं, मुझे ये लगा था। मुझे ये लग अच्छा, एक मिनट सॉरी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रजस वला के अंदर इंटरकोर्स कर सकते हैं कॉन्डम पहन के, ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म के अनुसार? मतलब आज के टाइम पे तो सर देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे सब धर्म के करते हैं लोग। नहीं नहीं, मैं इसका नहीं कोई ऐसे धर्म से नहीं मतलब नहीं नहीं है। नहीं नहीं हीलर भाई, ये गलत बात है, ये दिस इज डिस्कस्टिंग। अब मैं आपसे आपका पूछ रहा हूँ, आप सब धर्म वालों के ऊपर ना डालें। मैं पूछ रहा हूँ सनातन धर्म की ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसकी फिलॉसफी में, क्या रजस वाला स्त्री के साथ उसका वर कॉन्डम पहनकर इंटरकोर्स कर सकता है? सर देखो कॉन्डोम तो उस टाइम हो नहीं सकते थे, इसलिए उस टाइम नहीं, पे आज वर्जित है। आज का वर्जित पूछ रहा वर्जित हूँ। है। अगर आप हैं? अगर आप ये प्रैक्टिकली पूछो तो ये वर्जित होता है कि कॉन्डोम के जो पीरियड्स में होती हैं तो उन औरतों के साथ नहीं करा जाता। थैंक यू, काफी थैंक यू। पुरुष मैंने मैंने भी देखे हैं कई धर्मों के, अपने ही नहीं कई मैंने भी ह्यूमंस तो मैंने देखिए भी ह्यूमंस हैं। नहीं, बे सुने जरा, सुने, छोड़ दें, वो इररेलेवेंट बात हो जाएगी। मैं फोकस करवा रहा हूं आपसे। मुझे भी ये लगा था जो आपने बात की है कि स्पर्श का अर्थ यहां पर संयोग से या इंटरकोर्स से होगा, संभोग से होगा। यानी संयोग भी नहीं, ये संभोग करने से, इंटरकोर्स से। मगर हम्म। यहां पर वस्त्र आए हैं। वस्त्र में संभोग नहीं होता, वस्त्र के स्पर्श। नहीं सर देखिए नीचे भावार्थ लिखा है, रजस्वला का स्पर्श नहीं, मैं लिटरल मीनिंग, पति देखिए को मेरी बात सुने, नहीं जो करना भावार्थ चाहिए, है ना, इसलिए उसके देह भावार्थ है, दुर्दाई रोगी बन जाता है। भावार्थ जो है ना, वो उसको मफहूम को समझाने के लिए बात की जा रही है। अदरवाइज जो लिटरल मीनिंग है उससे पता चलता है कि वस्त्र भी अपवित्र या अशुद्ध होते हैं। ये मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि शरीर या इंटरकोर्स करना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी यही समझ आई थी कि इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है। मगर जब वस्त्र आए हैं ना बीच में, वहां से मैं सनका हूं कि ये क्या चक्कर सर है। देखिए इसमें इसमें ये है कि जब पति इस तरह के वस्त्रों से अपने शरीर को छूना चाहता है, लगाना चाहता है, तो वो गलत है। बस किस इतना तरह के इंटरप्रिटेशन है बस। किस तरह के जैसे वस्त्र है? सपोज जब किसी वस्त्र पे कोई इस तरह का वो गिरा हुआ हो या कुछ इस तरह की चीज पड़ी हुई हो, यहाँ नहीं उसको लिखा, अपने शरीर से नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं यहाँ लिखा, ये यहाँ नहीं लिखा। तो देखिए जब पति वधु वार्या जब के पति, हाँ, वस्त्र से जी, अपने शरीर को लगाना छूना चाहता है हम्म, सपोज, जी, तो वो चीज इज नॉट राइट। इसमें तो मतलब कोई कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रिलीजियस बात भी नहीं नहीं लग रही है, मुझे तो। है इसमें, मैं बता रहा हूं क्या है। रजस वाला, रजस के वस्त्र से नहीं, वधु के वस्त्र, दो वस्त्र होंगे, फर्क समझे। मिसाल के तौर पर एक अंडरगारमेंट्स है और एक है अपर गारमेंट्स। हम्म, अंडरगारमेंट्स और अपर गारमेंट्स दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना? हम्म, आप, हो सकता है
किसी की पैंट को या शर्ट को पकड़ लें, मगर नॉर्मली अंडरवेयर को या किसी की ब्रा को वो बंदा फेंकता, दूर करता है, क्योंकि वो लगता है कि भाई ये गंदे हैं, नहीं अच्छा लगता। इसीलिए हम ये बुरा मानते हैं कि कोई अंडरवेयर मुंह पर पहन दे, ठीक है ना, जैसे एडम सीकर ने पहना होता है। हम इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि अंडरवेयर मुंह पर पहना तो जाए। टारगेट लगा के भी तो पहनता है कि टारगेट लगा हुआ होता है उस पे हाँ वो कि मेरे तीर टारगेट पे है। हाँ वो मेरे तीर को आवाज दे रहा होता है कि मुंह में डालो। अच्छा खैर, तो उसको छोड़ते हैं। अब ये है कि वस्त्र, स्त्री का जो वस्त्र है वो बाहर का कपड़ा है जो वो पहनती है, उसके साथ शरीर। अब जो अंदर है रजस का, उसकी बात नहीं हो रही, यहां कहीं भी उसकी बात नहीं है। स्त्री के वस्त्र हैं, भार्या के वस्त्र हैं, ये बात है। मैं ये है असल मसला, अगर आप समझे तो। देखो 85 के अंदर सर, पहले तो मैं कई सारी चीजें देख रहा था 85 के अंदर, सोमरस, इंद्रवती। 85 का कौन सा क्लॉज है, उसके कई सारे इंटरप्रेशन है, तो मेरे पास खुला हुआ है वैदिक हेरिटेज, मैं ढूंढ नहीं पा रहा एग्जैक्टली इसको आपने कहाँ से उठाया है, हाँ, तो और क्लियरली बता पाता आपकी बात को मैं। हाँ मैंने इसको उठाया है वैदिक स्क्रिप्चर से। मुझे एक ही हिंदी का ये भावार्थ मिला है, हिंदी चलो का मैं एक वैदिक ही है, स्क्रिप्चर और किसी ने नहीं कोई किया। मैं वैदिक यानी स्क्रिप्चर ही वैदिक खोला स्क्रिप्चर्स पे। जी। तो मेनली मतलब जहां तक मैं समझता हूँ आपकी बात का, इसका कोई बहुत मजेदार बात तो इंटरप्रेशन नहीं, कोई और भी मजेदार बात हो तो आप करो, मतलब करते हैं उस पर डिस्कशन। और क्योंकि इस पे तो जनरली भाई ये कि गंदा कपड़ा है उसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे छूना ठीक हो है। चाहे उसका यूज करना हो। तो मतलब इसमें और कुछ आप ठीक समझते हो तो बताओ, मतलब मैं तो इसका इतना ही समझ नहीं, पाता वो हूँ। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसका अगर उत्तर मिल जाता तो वो ठीक था, चले कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, बोलिए साहब। ठीक है। गंधर्वा विवाह जो है, जी आप उसको कैसा समझते हैं? देखो सर, विवाह का मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, अपना मनी लेके उसको आपने मैंने ये उलटे नहीं रख पूछा दी या कोई इस इधर तरह भाई, का मैंने पेमेंट ये दिया। नहीं पूछा, मैं मैंने उसी ये नहीं पूछा। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर, नहीं नहीं, बताता हूँ लंबा आपकी बात उसमें को। देखिए मेरी बात, नहीं नहीं लंबा क्यों, मुझे पता है विवाह आपके नजदीक क्या है, आई नो वेरी वेल नो। ठीक है, मैं ओके हमेशा हीलर भाई आपके साथ, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं रोकता हूँ। आप इसमें बिल्कुल भी गुस्सा ना कीजिएगा। मैं रोकता इसलिए हूँ, मुझे जानकारी है सनातन धर्म में विवाह कैसे होता है, कितने प्रकार के विवाह हैं, 8-9 प्रकार के विवाह हैं, मैं समझता हूँ। जी और उस विवाह जी। के अंदर किस तरह क्या क्या उसकी उसके पीछे फिलॉसफी क्या है वो मैं जान। गंधर्वा विवाह, सिर्फ स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, गंधर्वा विवाह अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें वो भी कीजिए, हाँ इसको कीजिए, विवाह नहीं, गंधर्वा विवाह। मैं लिव इन को भी इसको कर दूं क्या सर उसमें, अगर आप उसे लिव इन से कंपेयर करो तो लिव इन को भी कर दूं, आप कहो तो, नहीं नहीं नहीं, अगर आप मुझे, कहो तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गंधर्वा विवाह सबसे पहले आप सुन लें, आपने इसको फोकस करना है। अगर आप इससे इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको रोक कर कहूंगा हीलर भाई डायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट करूंगा। नंबर 1, बिल्कुल गंधर्वा बिल्कुल। विवाह को डिफाइन करना है, ठीक है, जी नंबर 1। नंबर 2, इसकी रूलिंग बतानी है। आप क्या समझते हैं, गंधर्वा विवाह ठीक है या गलत है? ये मेरा आज का प्रश्न है आपके लिए। जी, अब बात करें। देखिए सर, गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि आप अगर परिवार वालों की सहमति के बिना, अगर वर और कन्या जो होते हैं, पति पत्नी जो बनना चाहते हैं, बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। हमारे रीति रिवाज से मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई आपने पॉम्प एंड शो नहीं किया, आपने इंटरनल कमिटमेंट किया। अगर आपने अग्नि के 4 फेरे ले लिए, जिसको भी आप सेक्रेड मानते हो, चाहे धागे को, चाहे किसी मंदिर के अंदर, चाहे किसी भी जगह, अगर आपने एक कमिटमेंट किया कि हम 2 लोग आपस में हस्बैंड वाइफ रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट, कोई मॉनेटरी कमिटमेंट इसकी जरूरत नहीं है। ये 2 लोगों की सहमति के साथ में अगर वो सेक्स करना चाहें और रहना चाहें, उसकी परमिशन है। ये ठीक तो है, एक आप गंधर्व हो गया। गंधर्व से भी नीचे का भी वर्जन होता है सर एक, नहीं नहीं नहीं, कि एक मैंने मिनट, अगर रुक जाए, मैंने इसलिए रोका है। हाँ ठीक है, यहाँ तक गंधर्वा विवाह की डेफिनेशन आपके अनुसार आ गई। अब आपने मुझे बताना है ये ठीक है या गलत है। सर देखिए, पहली बात तो देखिए ये कोई इस्लाम नहीं है सर, पहली बात मेरा, आप इसको थोड़ा-सा टोकूँगा। क्योंकि जी, देखिए हर चीज़ हलाल हराम इस हिंदू नहीं रिलीजन में नहीं, नहीं है, कहीं मैं भी नहीं है। हलाल और हराम नहीं पूछ रहा हिदर भाई, देखे ना फिर वही बात हो गई। मुझे पता है कि सनातन धर्म के अंदर हलाल और हराम मानते ही नहीं है किसी चीज को, ठीक है ना, जी हर चीज ही बिल्कुल। खा पी जाते हैं, हर चीज ही छोड़ देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। जिसका दिल करता है वो सर खोपड़ियां टांग लेता है, नहीं जिसका सर, दिल करता हलाल है हराम के सब। कॉन्सेप्ट को ही गलत मानते हैं, गलत सही जी के जी, थैंक कॉन्सेप्ट यू, नहीं है इसमें। थैंक यू, आप इससे थैंक यू, पूछो थैंक इसके यू। रिपरकशन और नॉन रिपरकशंस क्या हैं। मैं आपको ये हमारे यहाँ नहीं, मैं हलाल आपसे हराम ये का पूछने दोनों। लगा हूँ।
ठीक है, मैं आपसे ये पूछने लगा हूं, सुने जरा, मैं हलाल हराम नहीं पूछ रहा, आप गंधर्वा विवाह को कंडोन करते हैं या कंडेम करते हैं? हलाल हराम नहीं, क्या कहते हैं? मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करता सर। मेरे हिसाब से कुछ एक बहुत ही अच्छी प्रथा है और आने वाले टाइम पे वो हो भी रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। इसको लिव इन का एक फॉर्म कह लीजिए आप। ये लिव इन रिलेशनशिप्स का एक फॉर्म है गंधर्व विवाह। आज हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है और काफी राइट्स दिए हैं इसको लेके। बट उसके कुछ प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि गंधर्व विवाह और लिव इन, उसको एक चीज कह लीजिए कि किस तरह से उसको एक नॉर्मल सोसाइटल फॉर्म में रखा जाए। इसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अभी कुछ लॉज भी बने हैं इसको लेके। हमारे यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप जो पति पत्नी के बीच में है, चाहे वो गंधर्व के फॉर्म में हो, चाहे वो लिव इन के फॉर्म में हो, अगर वो दो लोगों की सहमति से, समझदारी से, अगर कुछ पैरामीटर्स फॉलो करते हुए कि वो एडल्ट हैं, तो उसको हम बिल्कुल जायज मानते हैं सर। थैंक यू। अब मैं आपका टेक लेने लगा हूं एक सवाल के ऊपर, ठीक है? और दर्शकों जरा थोड़ा दृष्टिबाज की तरह चुकने रहिएगा, ठीक है? ये आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मैं दोस्तों, आपने देखना जरा क्या होता है ना, यानी इनकी स्टेटमेंट क्या है। ये संस्कार विधि है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है? जी, इसमें सफा नंबर है 140, 140। ऊपर देखें क्या लिखा है संस्कार विधि में। इन 4 विवाहों से जो बाकी रहे 4 असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इन 4 दुष्ट विवाहों से, दोष्ट विवाहों से उत्पन्न हुई संतान निंदित कर्मकर्ता, निंदित कर्मकर्ता, मिथ्यावादी, वेद धर्म के दोषी, बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए, योग्य है कि जिन निंदित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग, और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है उनको किया करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आर्य समाज का टेक तो ये है कि गंधर्वा विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वो नीच होती है, कुकर्म करती है, मिथ्यावादी होती है, वेद धर्म की दोषी होती है, और अगर हमारी जुबान के अंदर कहें ताकि मैं अपनी पब्लिक को समझा सकूं कि हरामजादी होती है। जी सॉरी, बुरा मत मानिएगा जी, समझा दें जी सर, सॉरी, आर्य समाज कह रहा है जी, मैं नहीं जी। देखिए सर, इनका हक कोई बात नहीं, आर्य समाज के अपने थोड़े रिजिडिटीज हैं। आर्य समाज भी जो एक तरह से आप मान के चलिए, जो एक समाज है या कल्ट है जैसे भी आप कहते हैं, इनकी अपनी एक बड़ी एक कंस्ट्रेंट फिलॉसफी है। जैसे कहते हैं कि बड़ी ही एक टिपिकल किताब पे चलते हैं ये लोग भी। काफी हद तक ये आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि देखिए ये लोग भी एक किताब के हिसाब से मुझे चलते हैं। पसंद, मुझे नहीं पसंद। उन्होंने आपके मतलब आइडियोलॉजी से, मेरा मतलब आमिर भाई क्या होता है ना, देखिए अभी आपकी जो सोच है वो ये है कि किताब के थ्रू ही एक जीवन का निर्वाह होना चाहिए। तो इनका भी काफी हद तक वही वो है कि भाई वेद की किताब के थ्रू निर्वाह होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हम हिंदू हैं। सॉरी दर्शकों, दृष्टिबाज की तरह चुकने रहिए जी हीलर भाई। जी देखिए, हम हिंदू हैं, हिंदू के अंदर में सनातन, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये भी आता है, आर्य जो आर्य समाज है, ब्रह्मो समाज भी आता है। सारे काफी सारे रिलीजन्स हैं जो नॉन बुक बेस्ड रिलीजन्स हैं, उसको हम लोग खास तौर पे मतलब काफी सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए भी रहते हैं। सब में थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंसेस हैं। आर्य समाज एक तरह से काफी हद तक वेदों पे ही बेस्ड है। वेद में ये प्रकार दिए गए 4 नहीं 8 प्रकार के शादी होती है हमारे यहाँ पे, 8 तरह के विवाह हैं। उसमें से ये जो 3 विवाह हैं, जैसे एक आपने सुना हो कभी कि आपने किसी को गुलाम बना के सेक्स कर लिया, या राक्षसी लिखा है, पिशाच लिखा है। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। आपका टेक आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्य समाज का ये अपना पक्ष है, आप उससे सहमत नहीं हैं, ठीक है ना? नहीं सर, मैं सहमत बिल्कुल हूँ, मैं इसमें ना सहमति भी नहीं कहना चाहूंगा। देखिए ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में आपको शेयर करता हूँ। देखिए 2 तरह की मैरिज है, अगर आप हमसे पूछेंगे तो एक मैरिड लाइफ है, एक लिव इन लाइफ है, एक विदाउट लिव इन विदाउट मैरिज है। सॉरी हीलर भाई, आई एम रियली सॉरी यार, ये नीचे एक भाई हैं, वो बार बार किसी दूसरे चैनल की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम दूसरे चैनल प्रमोट ना करें मेरा भाई, हैं? ये ना हो आप ब्लॉक हो जाएं, फिर अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपका कमेंट हटा रहा हूँ, आप देखते हैं कि फिर करूं। गोली मारे कौन कहाँ बैठा हुआ है, उन्हीं की तो पुंगी बजा रहा हूं मैं स्वामी टिड्डल को ही तो लिटाया हुआ है यहाँ पर। हम जब उनके गुरु को लिटा लिया है तो वो क्या है जी। इधर भाई कैरी ऑन प्लीज, सॉरी किसी और की बात है।
आर्य समाज हमारे में एक अपना ही समाज है, जैसे कि सपोज आपके यहाँ कायद्यानी हो गए, इस तरह का एक समाज है जो अच्छी फीलिंग के संग करता है, उसका वेदा बैक टू वेदास का धर्म है, तो एक वेदास मिनट के एक मिनट हिसाब एक से। मिनट इधर भाई एक मिनट, बड़ा प्यारी बात आपने की। आर्य समाज ऐसे है जैसे हमारे यहाँ कादियानी है, आपने ये बोला ऐसे ही है, ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। हम कादियानियों को नॉन मुस्लिम काफिर समझते हैं, आप आर्य समाजियों को नॉन सनातनी समझते हैं? बिल्कुल सर। नॉन सनातनी है आर्य समाजी, हाँ, अरे सर देखिए, आप एक बात काफिर समझ, हैं, सनातनी यानी जो है यानी सनातन, यानी मिसाल के फिर तौर वही पर बात। मैं, सुने जरा, सुने, क्योंकि आप जब तुलना करेंगे ना, इसीलिए मैंने आपको, जब तुलना करेंगे तो फिर तुलना पूरी होगी। अब सुनना है, मैं बिल्कुल वही हम तुलना करूंगा सर, कादियानियों बिल्कुल। को, सुने जरा, हम कादियानियों को हिंदी शब्द के अंदर, सुनिएगा हिंदी शब्दों में, हम कादियानियों को अधर्मी, पापी, नास्तिक, निंदक उनको मानते हैं, तो वो निंदक है, ठीक है। आप क्या आर्य समाजियों को ऐसे ही मानते हैं? प्लीज तब सर आप यहाँ कहें कि ये यहाँ तुलना कर। मैं बिल्कुल तुलना करूंगा सर। मेरे हिसाब से देखिए, जो आप अपना व्यू लेके चल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा व्यू नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, आपके ही धर्म से एक ऑफशूट है जो कादियानी है, उनके अपने थॉट प्रोसेस थोड़े यार से मेरी डिफरेंट है। मेरी बात सुने, मेरी अब बात सुने। अब नहीं, मेरी बात सुने, अब आप देखो, चेक करो, वाह मैं वाह देखा वाह बिल्कुल वाह। नहीं, मैं आपको बुत कंपैरिजन ही दे रहा करें, हूँ दोनों सुने का। जरा, बुत करें, नहीं आपको नहीं पता ना, अभी आपसे पूछूंगा कादियानियों के बारे में, आपको नहीं पता, आपको आर्य समाजियों के बारे में पता है, आपको नहीं कादियानियों पता के बारे में कादियानियों भी के मुझे बारे में। उतना ही पता है जितना बस आर्य समाज के बारे में पता है, तो बहुत तो ज्यादा फिर फर्क इसका नहीं है मतलब, दोनों में सर। तो फिर इसका मतलब है आपको नहीं पता। बुत करें आरजू खुदाई की, शान है तेरी किबरियाई की। मसला यहाँ ये पड़ गया है, इनको पता ही नहीं है कि कादियानियों के बारे में मुत्तफिका इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत मतलब ये है कि आप किसी एक मुसलमान को भी पूछोगे ना, किसी एक मुसलमान को भी एक सर कादियानियों के बारे 90% में मुसलमान से आर्ग्यू। पूछता हूँ मैं अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, वो कहते हाँ हैं कि डिफरेंट तरह के लोग हैं, इनका अपना एक बिलीफ है, वो कादियानी को अपना मसीहा भी मानते हैं, बट वो भी नहीं नहीं, वो मुसलमान है काफिर हमारे। नहीं है। कौन बोलता है मुसलमान है? कौन है? कौन काफिर बोलता है? नहीं, काफिर नहीं कहते सर, काफिर नहीं कहते। देखो, मुसलमान काफिर एक बोलते हैं, अलग लाए है। उसे, जो बोलता है ना, काफिर जो वो बोलता है है उसे सर लाए। जो अल्लाह को मुझे नहीं मुझे मानता। विश्वास नहीं आप पे, मुझे आप पे विश्वास नहीं है। जो मुसलमान, जिस हम्म, मुसलमान ने कादियानियों को मुसलमान बोला है ना, उसको लेके आए हमारे सामने। सर बाकी मेरे टॉपिक से मैं सामने हटने नहीं देखिए, दूंगा, टॉपिक से मैं हटने नहीं दूंगा, वापस बिल्कुल आ नहीं जाओ हटूंगा अब। सर, बिल्कुल अब नहीं सुन लें हटूंगा आप, सर। हम कादियानियों को ये मैंने मानते हैं, अच्छा नहीं मुसलमान मुझे नहीं दो टोक, मानते। मुझे दो टोक बताइएगा, मुझे दो टोक, हिलर भाई मैं बस, मेरी बस हो गई हुई है आपसे बात करने के लिए, मैं सही बता रहा हूँ। आप मजे से पान खा रहे हैं और बस जो दिल में आ रहा है बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। या तो बिल्कुल पान मुझे भी खिलाएं, बिल्कुल। मुझे भी खिलाएं ताकि मुझे भी मजा आए। हाँ, अच्छा। आपको बनारस अब आना पड़ेगा हमारे पान खाने के मैं लिए। आ रहा हूँ, अच्छा सुने, मैं अब आपसे बोले, ना यस और नो में पूछने लगा हूँ कि आप पूछो क्या सर। ये समझते हैं कि नहीं। मैं कादियानियों को, क्योंकि हम दोनों की बात हो रही है, छोड़ें कौन क्या कहता है क्या नहीं। मुझे आपने कहा कि कादियानी ऐसे है जैसे हम आर्य समाजी ऐसे हैं जैसे आप क्या कहते हैं। हम जी कादियानियों को अधर्मी मानते हैं, नास्तिक मानते हैं, निंदित मानते पापी मानते हैं, नास्तिक, ये सारी चीजें मानते हैं, और कुरान के विरोधी मानते हैं। अब मैं आपसे यस और नो में पूछने लगा हूं, क्या आप आर्य समाजियों को यही मानते हैं? मैं दोनों में से किसी को ऐसा नहीं मानता, ना कादियानियों को ना आर्य समाज को। मैंने आपसे जो पूछा है आपके धर्म के बारे में पूछा है, इधर नहीं भाई। नहीं, मैंने दोनों की बताया सर, मैंने आपको बताया दोनों, हम इस तरह से किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, ये तो छोड़ो आप, हम आपको भी नहीं ऐसा टेक मानते, केयर, आप भी हमारे इधर भाई भाई हो। टेक केयर, थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। हिलर भाई थैंक यू सो मच। क्योंकि बात जी, आप नहीं, आप बात ही नहीं करना चाह रहे, आप इसका मतलब मैंने है आप कहा सर चाहते हो नहीं मानते, मेरी मर्जी नहीं की बात हो। मानते, आप नहीं नहीं मान, मानते। आर्य समाजियों को कहे ना, आप नहीं मानते ना आर्य आर्य समाजियों को समाजी ये। को, सर आर्य समाजी आप समझो ना, हम किसी धर्म के व्यक्ति को ऐसा नहीं मानते, तो आर्य समाजी को क्यों मानेंगे ऐसा हम एग्जैक्टली एथीस्ट को भी जब नहीं आप, मानते, हम एग्जैक्टली एथीस्ट तो को भी जब नहीं आप, मानते। तो जब आप आर्य समाजियों को उस जगह पर नहीं मानते जिस जगह पर एक मुस्लिम कादियानी को आपके सामने बैठकर मान रहा है, फिर आप उसके सामने ये नहीं कह सकते कि सर आर्य अब समाजी मेरा ऐसे ही भी, है जैसे आपके यहाँ कादियानी है। इधर भाई थैंक सर यू सो आप मच, अपना मेरे से, ख्याल रखिएगा, ओके, बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इधर भाई हमारे साथ थे, हमेशा की तरह गपोड़बाजी से इन्होंने काम लिया, हमेशा की तरह इन्होंने गोल गोल घुमाया, और हमेशा की तरह इन्होंने फॉल्स इक्विवेलेंस का मुजाहरा किया। जब मैंने पूछा कि क्या आप आर्य समाजी, देखें बात करना बड़ा आसान है कि आर्य समाजी ऐसे ही हैं जैसे हाँ आपके कादियानी हैं, तो फिर मानो उनको उस तरह जिस तरह हम मानते हैं। अच्छा, जब मैंने कहा कि हम ऐसे मानते हैं, नहीं नहीं मैं अपना मानता हूं, मैं नहीं मानता उनको, भाई आप कौन है? हमने इस्लाम के बारे में आपसे तो नहीं पूछना ना, हीलर भाई, आप कुछ भी मानते रहो, हमारा आपसे क्या लेना देना। कहते हैं जी मैं नहीं कादियानियों को ऐसे मानता। तू कौन, मैं खाम खा, पता है कादियानियों का? नहीं जी मुझे पता भी कोई नहीं।
तो फिर क्या करें? आपकी वर्थ और वैल्यू क्या रहेगी इस विषय के ऊपर, जब आपको पता ही नहीं है कि उनके अकायद क्या हैं, या वो मानते क्या हैं या क्या नहीं मानते। ठीक है, ये फर्क समझना है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, अपना स्टेज खाली करें यार, मुसलमान दोस्त ना आए मेरा भाई। मैं देख रहा हूँ आखिरी कॉलर अगर हमारे साथ को जुड़ सके तो। करण दोबारा आया, करण को लेते हैं। करण, क्या बात है, दोबारा आए हो आप? हाँ भाई, वही जो मंत्र वो मैं लेके आया हूँ, उसका लिंक वो देखो अच्छा आप। अच्छा, क्या है उसमें? वो जो वो मैंने लिंक डाला है उसे onlineway.com, हम्म। मैं चैट में देखो। अच्छा, हीलर भाई का, एक मिनट रुकें। हीलर भाई प्राइवेट चैट में कह रहे हैं भाई कि वी नो दैट, क्या कह रहे हैं भाई? वी नो दैट व्हाट दे बिलीव बट वी लव देम जस्ट एज वी लव यू। भाई लव करें, मैं बहुत अच्छा हो गया। तासुर पता है अपनी तरफ से क्या देना चाह रहे थे? कि वो भी इंसान हैं, वो भी तो अच्छे लोग। भाई मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है इस चीज को? फर्क समझें, गलत फहमी ना फैलाएं, ना खुद अपने आप को गलत धोखा दें, ना खुद अपने आप को धोखे में रखें हीलर भाई, ना आप हमें धोखा दे पाएंगे। एक चीज, दो चीजें अलग। मिसाल के तौर पर करण है, मैं करण को काफिर समझता हूं, मैं साफ बोलता हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूं, या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जनाब उसको, जनाब क्या उसे कहते हैं, को गालियां देना शुरू कर दूं। नहीं, दो चीजों में फर्क है मेरा भाई, इस तरह ना करें। कादियानियों को जब हम काफिर कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कहते हैं जी जहां देखो उनको मार दो, तो या उनके साथ जनाब कत्लो गारत कर दो या लड़ाई शुरू कर दो, ये नहीं हम कहते। बस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, सिंपल। जैसे आपका नहीं, यानी मेरी नजर के अंदर कादियानी और हीलर भाई आप एक ही कैटेगरी में हैं। मेरी नजर में एक ही कैटेगरी है। जैसे हीलर भाई मैं आपको समझता हूँ, क्या मैंने आपको कहा कि ना मैं ये कर दूं तो वो कर, नहीं भाई। जैसे आप हैं वैसे ही मेरी नजर में कादियानी है, सिंपल। जैसे मुझे, मैं आपका सम्मान करता हूं, ऐसे ही कादियानियों का भी करता हूं, सिंपल। इतना ही करता हूं, इख्तलाफ अपनी जगह पे रहेगा। हाँ करण भाई, अब आप बोल लो, सॉरी जी। हाँ, वो लिंक एक बार खोल के देखो, उसमें तो उस मंत्र लिंक का कोई मैंने, और ही हाँ, मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताओ मुझे। उसमें उस लिंक का मतलब उस मंत्र का जो मतलब दिया हुआ है कि मतलब क्या कहा गया है कि घर में ना बैठा करो ज्यादा देर। मतलब मर्द क्या को हुआ? कहा गया है कि मर्द को बोला गया है कि बीवी के पास ना रहा करो घर में। खोलो तो यही लिंक को onlineways.com, सॉरी, जो नहीं भाष्य एक किया मिनट, गया है। ये क्या, ये कौन सी साइट है ये, बताएं मुझे एक मिनट जरा। मैं लिंक ओपन नहीं करूंगा, onlineways.com। मैं ऑनलाइन वेद है, ठीक है, ऑनलाइन वेद पे मैं निकाल रहा हूँ, रुके जरा। ऑनलाइन वेद, सॉरी, ऑनलाइन वेद खोल ली और इसमें हम निकाल लेते हैं, रुके जरा। ठीक है, आर्य मंतव्य आपने निकाली है, ठीक है। और इसमें मैं, खुल जा भाई, ऋग्वेद। मेरे पास तो खुल नहीं रही। वो ड्रॉप एक, डाउन में होगा ना। अच्छा ठीक है, ड्रॉप डाउन में देखता हूँ। सिलेक्ट मंडल है, आर्य मंतव्य के अंदर तो ऋग्वेद के मंडल, रुके जरा, खुल क्यों नहीं तो रहा जब ये? आप उसको सिलेक्ट, नहीं खुलता है वो। पहले आप इंग्लिश की जगह हिंदी करनी पड़ेगी उसमें। एक मिनट ठहरो, मैं शेयर करता हूँ ताकि दिखा दूं, अगर मैं गलत मुझे बता देना फिर कि भाई इस तरह खुलेगी। ठीक है, रुको ठीक जरा, है। मैं शेयर कर देता हूँ। ये है ऑनलाइन वेद ना, ये लो। हाँ ये, इधर से क्या करूं मैं, कहाँ से खुलेगी बताओ? ये देखो, मैं इसको ऋग्वेद को नहीं, क्लिक करता हूँ। ये वेबसाइट तो पूरी तरह लोड ही नहीं हुई आपके। हाँ वही मैं ये कह रहा हूँ इसको ना। रिफ्रेश करो जरा। रिफ्रेश, ये नेट सही नहीं चल रहा आपका। नहीं नहीं इसको ठीक है, रिफ्रेश करो वेबसाइट। ये देखो। ऐसे नहीं खुल रही थी। हाँ, ये देखो, ये सारी डिस्टर्ब हुई, वही मैं देख रहा हूँ। पहले मैं ये खोला करता था, पहले मैं इससे पढ़ा करता था, मगर ये बड़ी अरसे हाँ, बाद ये मैंने ऐसे खोली थोड़ी है, तो ये इस खुलेगी। तरह। हाँ, ठहरो मैं देखता हूँ, ऑनलाइन वेद हो सकता है दूसरा लिंक हो। ऑनलाइन वेद, एक मिनट ये वाला खोलता हूँ, शायद ये सही खुल जाए। नहीं, ये भी वैसे ही खुल रही है, दूसरी वाली भी नहीं खुल रही।
नहीं खुल रही है। फिर इसका हल करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये इसको करते हैं बंद, इसको मैं शेयर करता हूँ। तो ये वाला ओपन करते हैं, इसमें भी इंग्लिश भाषा है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो आप अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो, ये हिंदी है, इसमें एक ही है, ये मैंने जो पहले दिखाया था कि स्पर्श नहीं करना, ठीक है। इसमें हम अंग्रेजी में निकालते हैं तो अंग्रेजी में भी एक है। यहां भी देखो ये लिखा हुआ है, द बॉडी बिकम्स पोल्यूटेड, इंजर्ड एंड इंजूरियस बाय दैट एपिशियस एक्ट if the husband touches or wants to touch his body with the clothes of the wife in her period, ठीक है। यहां भी वही बात लिखी हुई है कि पीरियड में वाइफ होगी अगर आदमी अपने हाथ से टच करे, ठीक है, और वांट्स टू टच, अपने अपने हाथ से टच करे या उसके कपड़े को अपनी बॉडी से लगाए, तो ये पोल्यूटेड हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है या इंजीरियस है, ठीक है। भाई ये चीज आई है। मतलब वो तो ठीक है, बट वो जो मैंने वो पढ़ा उसमें तो बिल्कुल ही एक होता है ना कि थोड़ा बहुत नजदीक ट्रांसलेशन, वो तो बिल्कुल ही एकदम अलग ट्रांसलेशन है। फिर वो क्या जस्टिफिकेशन क्या है उसकी? उसकी वो तो आपके सामने खुल नहीं रही है करण भाई, मैं तो अगर खुल जाती तो यार मैं उसको दिखाता, अगर मैंने तो ये आपके सामने कोशिश की है। मैं खोलता हूँ, मैं खोल के पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। एक चलो पढ़ के बताओ। हाँ, एक मिनट। एक वे कितने गया, ये ठीक है। जी जी, तुलसी राम बहुत बड़ा नाम है, तुलसी राम छोटा नाम नहीं है। कमेंट्स में जो दोस्त यार दुआएं प्यार दे रहे होते हैं, आपका प्यार दुआएं मुझे पहुंचती रहती हैं। मुसलमान दोस्त बस ज्वाइन ना किया करें, जब स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए स्ट्रीम हो ना, फिर उनको मौका दिया करें। हीलर भाई, आपको मेरी बात को बुरी लगी हो तो यार मैं क्षमा चाहता हूँ, आप हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, मैं बड़े भाई की तरह आपको समझता हूँ। मगर यार काइंडली प्लीज आप पकाया ना करो, बस यार आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज यार, ठीक है। आपसे बड़ी अच्छी, बड़े धीरज के साथ, बड़ी गंभीरता से बात होती है, मगर जब आप पकाना शुरू करते हो ना, तो फिर लगता है कि शायद आप जान के हमें तंग, या फिर आप हो ही ऐसे। एक तो मुझे ये शक पड़ता है कि शायद आपकी नेचर ही ये है, ठीक है। जब मुझे ये शक पड़ता है कि आपकी नेचर ही ये है, तो फिर मुझे डर लगता है कि मैं बनारस कैसे आऊं आपके पास पान खाने, क्योंकि आप पान में कुछ मिला दिया तो मेरा क्या होगा, हाँ ना, पता कोई नहीं ना भाई। भाई अभी इसमें मंडल 85 निकल ही नहीं रहा। क्या चक्कर क्या है अभी इसमें? ऋग्वेद हाँ का मंडल 85 था ना? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मंडल 10 है, 85 नहीं, मंडल 10 है। अच्छा, मंडल 10 है, हाँ वही मैं कहूँ। सूक्त हम्म, 85 है ना? सुक्त 85 है। हम्म, आप मेरे ख्याल से सिंह हो, करण ऐसे ही है ना। नहीं नहीं नहीं, करण कपिला। करण कपिला। आप सनातनी हो, यानी अब चलो अब तो अपना छोड़ दिया सारा, मगर यानी फैमिली सनातनी है आपकी। हाँ हिंदू ही है। अच्छा, मगर आपका लहजा जो है ना, वो लहजा मुझे पंजाब वाली साइड का लगता है, ऐसे ही है। हाँ हाँ, पंजाब, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा पंजाबी हो, यार क्या बात है, जिंदाबाद, गुड हो गया। चलो ये तो अच्छी बात है फिर। अभी खुल गया मंत्र। खुल हाँ, गया। अभी ये लिखा हुआ है। पहले तो हम्म हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। हम्म अक्षीरा तनु तनु भ्रुवति रशति पापयामुना पति युर्वधदो वाससा सर्वमधु मद्भवतु म मड सब मडु, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये ढम भवितस्ते। हम्म हम्म अब इसका आ गया संदर्भ। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट। पति के घर से ही नहीं बैठे में ही नहीं बैठे रहना, मतलब ये इसका संदर्भ बता रहा है। इसका कमेंटेटर है पंडित हरीश हरिशरधन श्रीधंकर पता नहीं कौन है ये। हम्म भावार्थ: एक युवक जिसका की शरीर देदी
होता है यदि ग्रह